नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू ज़िले के काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र मनातू में, और जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पलामू एसपी रेशमा रमेशन जी हैं, जो कि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इतने संवेदनशील क्षेत्र में, और ख़ास करके 15 अगस्त के दिन आज यहाँ पर आपने विजुअल भी देखा होगा और अभी चल भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि जिस तरह से पूरे प्रखंड के युवाओं को इकट्ठा इन्होंने किया। आइए इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यहाँ का स्थानीय हूँ, यहाँ की सारी चीज़ों से अवगत हूँ। मैम, आपने अभी जिक्र किया था कि हेलीकॉप्टर से हम लोग लेके जाते थे जब भी इलेक्शन वगैरह होते थे, लेकिन अभी जो है इस बार आप लोग बाई रोड लेके गए हैं। मैम, ये तो एक बहुत बड़ी पुलिस की कामयाबी है, और साथ ही साथ आप ही के इंस्ट्रक्शन से मनातू पुलिस जो खास काम और जो सराहनीय काम इस बार कर रही है, जैसे नशा मुक्ति को लेकर के हमारा क्षेत्र जो है वो नक्सली के साथ साथ जो है वो अफीम की खेती को लेकर भी काफ़ी मशहूर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के थाना प्रभारी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। पुलिसिंग का काम एक अलग होता है, लेकिन पुलिसिंग से काम हट करके अभी जो है खेल के क्षेत्र में अभी हमने देखा यहाँ के थाना प्रभारी ने फ्री में कोचिंग भी शुरू किया है। तो ये पलामू पुलिस की एक कैसी पहल है, इससे क्या क्या और लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है पुलिसिंग के अलावा? पुलिसिंग ऐसे थोड़ी ना है कि बस आपने केस किया, चोर को पकड़ के जेल भेज दिया। पुलिसिंग का ये मतलब एक टाइम पे ये हुआ करता था, ये होता होगा, बट आज के दिन में जो है सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो एक सबसे बड़ा हिस्सा है पुलिसिंग का, और मुद्दा भी है। जैसे जब तक पुलिसिंग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, उनके समस्याओं को कभी आप नहीं सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उसका सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पुलिसिंग कुछ अलग आपको दिखने को मिल रहा है। ये पुलिसिंग बहुत साल से बहुत जगह पे अलग अलग फॉर्म में चलते आ रहा है, बट अभी जो है जो मनातू थाना प्रभारी है वो काफ़ी एक्टिवली इस एरिया में काम कर रहा है। जैसे आपने बताया कि मनातू के एरिया जो चतरा का बॉर्डर पड़ता है, उस एरिया अफीम के खेती के लिए जो है काफ़ी बदनाम है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को सूचना मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत लोगों को आ रहे है तो वो हमारे मुख्यालय तक पहुँच भी रहा है। तो सामुदायिक पुलिसिंग का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको पुलिसिंग से अलग होके हम लोग नहीं देख सकते। दूसरा सवाल मैम, जिस तरह से यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है लेकर के यहाँ सर जो है वो कोचिंग चला रहे हैं, और क्या इसमें बेहतर हो सकता है शिक्षा को लेकर के? जैसे अभी कोचिंग क्लासेस शुरू किए, जो बच्चे सरकारी एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं उनके लिए जो है हम लोग एक ट्रायल के माध्यम से ये शुरू किया है कि बच्चों को क्योंकि हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कि कितने बच्चे आएंगे। अभी जस्ट 1-2 दिन का क्लास हुआ है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग अगर ये कंटिन्यू करेंगे कि कितने बच्चे हमारे पास आएंगे और कितने दिन तक हमारे पास आएंगे, और उसमें से कितना हम लोगों को रिजल्ट निकला है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे मनातू थाना प्रभारी द्वारा कराया जा रहा है। अगर हम लोगों को लगता है कि इससे पूरे समाज का फ़ायदा होगा, बच्चे लोग जो है वो हम लोगों से अच्छे से जुड़ पाएंगे, उनको भी पढ़ाई करने का एक मौका मिलेगा, तो बाकी थाना क्षेत्र में भी हम लोग जो है इसको एक्सपैंड करेंगे। बच्चों से हमने, बहुत सारे बच्चे जो अभी इस वक्त कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से हमने बात किया था, तो उनका कहना था कि एक वक्त था सर कि हम लोग पुलिस को जब देखते थे, या हमारे घर वाले जब पुलिस को देखते थे, हमारे गांव में आते तो हमारा गांव पूरा खाली हो जाया करता था, पुलिस को देख के भाग जाते थे। जैसे ही पुलिस हमारे गाँव से लौटती थी तो दूसरी तरफ नक्सली आते थे, और उनको देखकर फिर हमारा गाँव जो है वो पूरा खाली हो जाता था। पलायन के लिए मजबूर थे हम लोग। लेकिन अभी हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था यहाँ के थाना प्रभारी को लेकर के कि यहाँ से जो पहले डर लगता था पुलिस से, लेकिन अब यहाँ के दरोगा दोस्त और गुरु बन गए हैं। तो क्या कहेंगे इस डर को लेकर के, या मनातू प्रखंड की जनता को आप यहाँ पर आकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो महिला भी हैं आप, और महिला होकर इस जगह पर 15 अगस्त को, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है जिस ग्राउंड में आप मौजूद हैं, हमारा ये आंखों देखा हाल है कि 14 अगस्त के दिन इसी ग्राउंड में नक्सलियों द्वारा काला झंडा फहराया जाता था, और आज 2024 में आज आप 15 अगस्त के दिन पूरे प्रखंड को इकट्ठा कर लिए हैं। तो डर, पुलिस और लोगों को संदेश क्या देंगे मैम? एक टाइम ऐसे हुआ करता था, अभी वक्त है कि हम लोगों को उस टाइम को अपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का, आगे निकलने का। आप जैसे आपको पता होगा कि अभी जो डीजीपी सर के नेतृत्व में झारखंड पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा नक्सल के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
उसी के है कि आज के दिन में पलामू हम लोग बता सकते हैं कि नक्सल मुक्त है। और साथ में आपके बगल के जिला के बूढ़ा पहाड़ हो, गढ़वा लातेहार के बीच में वो एरिया भी आज के दिन में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। और वहाँ पे सीआरपी और झारखंड पुलिस का कैंप सेटअप किया गया है और उस कैंप्स में वहाँ के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो पुलिस आपके दोस्त है, आपके साथ, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो एक टाइम पे कुछ हुआ करता था, हम लोगों को वो भूतकाल को छोड़ना है और अभी जो मौका हमारे सामने है उसको अपनाना है और आगे बढ़ना है। नक्सलियों के लिए क्या संदेश रहेगा मैम? अगर बचे कुचे जो नक्सली हैं और आप पलामू के मनातू में आ गई हैं तो कहीं ना कहीं ये खबर उन तक भी जाएगी ही कि एसपी साहिबा 15 अगस्त को मनातू में सारे मनातू प्रखंड के नौजवानों को इकट्ठा कर कर उनको जो अभी समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ना चाहती है, शिक्षा से उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। तो नक्सलियों के लिए क्या पैगाम? क्योंकि पलामू पुलिस के द्वारा लगातार ये भी चलाया जाता है नक्सलियों को लेकर कि आप आके सरेंडर करें, कुछ लोग इसका लाभ भी उठाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा मैम? खाली नक्सलियों के नहीं है, अपराध के दुनिया में जो भी है उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अपराध के दुनिया आपने अपनाया है उसको छोड़िए। और नक्सलियों की मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो नक्सलवाद के दुनिया अपनाया है उससे कहीं ना कहीं आप ही का समाज जो है वो पिछड़ के रह गया है, आप ही के समाज जो है वो पीछे चला है। इंडिविजुअली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, बट समाज जो आपका है, जिस समाज का अभिन्न हिस्सा आप है, उस समाज पीछे पूरा के पूरे चले गए। वो 20 साल पहले चले गए, 30 साल पुराना हो गया है। तो इसीलिए मेरे पलामू पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो सरेंडर पॉलिसी झारखंड पुलिस का है वो पूरे भारत में जो है वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। उसमें सरेंडर के बाद जो है सरकार आपको घर बनाने के लिए ज़मीन दे देते हैं, उसके बाद जो है आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए, आपके केस लड़ने के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, जब तक आपका घर नहीं बनते हैं हर महीना आपके घर के भाड़ा तक जो है सरकार आपको देते हैं। तो इसका लाभ उठाइए और आप नक्सलवाद का रास्ता छोड़िए और जो है मुख्य धारा में लौटिए। तो आपने सुना, ये थे पलामू एसपी रेशमा रमेशन, जो कि यहाँ के प्रखंड वासियों को से लेकर के यहाँ के नक्सलियों, यहाँ के अपराधियों तक को इन्होंने जो है एक चेतावनी दी है कि लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे से रहें। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।